क्या भक्ति में वाकई शक्ति है? मतलब पूजा पाठ करने से, जप तप करने से क्या दुख दूर होते हैं? जीवन में चमत्कार होते हैं? या फिर ये कोरा धंधा है, लोग अपने निजी स्वार्थ से भगवान के नाम पे दुकान चला रहे हैं? दोस्तों, एक बहुत पावरफुल सवाल हमारे एक व्यूअर हैं सौरभ कुमार सिंह जी ने किया है, और इस पर मेरा अपना अनुभव क्या है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। पर यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है कि अगर आप बहुत लंबे समय से श्रद्धा भक्ति से आप कोई रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, पर अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो हमारी कमी कहाँ रह रही है, चूक कहाँ हो रही है, इस बात को भी समझना जरूरी है। पर इससे पहले मैं आप सभी की तहे दिल से आभारी हूं। आप लोगों का बेहिसाब प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में मिल रहा है। थोड़ा सा मुझे समय लग सकता है, क्योंकि जिस प्यार से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं उतने ही श्रद्धा भाव से आप लोगों को रिप्लाई करना चाहती हूं, तो समय लग सकता है। लेकिन अपना प्यार ऐसे ही मुझे बनाए रखें, क्योंकि यही मुझे प्रेरित करता है और अच्छा काम करने को। अगर मैं भक्ति की बात करूं तो मेरा अनुभव यह है कि 100% चमत्कार होते हैं और गोरख धंधा भी हो रहा है, पर हमें वहां ध्यान नहीं देना है। हमें अपना ध्यान सिर्फ भक्ति पे लगाना है और ऐसे लोगों का संग करना है जो वाकई सच्चे हैं और जीवन में सही दिशा में प्रेरित कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। अगर मैं इसी कलयुग के चमत्कार की बात करूं तो हमारे महान संत प्रेमानंद जी महाराज से अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। आप ये समझे कि 17-18 साल से उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी ऊर्जा हमेशा प्रफुल्लित रहती है। वो लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे संत का हमें संग करना है, उन्हें हमें सुनना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। अब दोस्तों, अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मेरा अनुभव यह है कि मैंने कभी कोई पाठ नहीं किया, मैंने कभी कोई जाप नहीं किया, लेकिन मैंने ये समझा है कि भक्ति का जो सारा प्रभाव है वो निर्भर करता है हमारी अटूट आस्था और अटूट विश्वास पे। सबसे सुंदर बात यह है कि मेरा ईश्वर में अटूट विश्वास है। अगर मैं अपने बुरे समय की भी बात करूं तो एक सिंगल कोई रिश्तेदार या मेरा मित्र ये नहीं बता सकता कि मैं बुरे वक्त में मैं रोई और मैंने भगवान को दोष दिया। मतलब बुरे वक्त में भी मुझे ये विश्वास था कि अभी ये समय मुझे चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ठाकुर मेरे लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं इस समय के लिए धन्यवाद रहूंगी, मैं आभारी रहूंगी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अपनी अटूट आस्था के साथ हमें ईश्वर के साथ जुड़ना है। दूसरा, जिस तरह से मैंने भगवान को समझा है वो ये समझा है कि जैसे हमारा ये शरीर है, हमारी ये आत्मा है, दुखी है, तो अगर हम इसे एक पेशेंट के रूप में देखें और परम पिता परमात्मा को इस ब्रह्मांड के एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर के रूप में देखें, तो आप ये समझे कि हमारा ट्रीटमेंट एक एक्सपर्ट के हाथ से चल रहा है। तो अब हमें ये जो जाप है, तप है, वो मेडिसिन की तरह है। हमें उस एक्सपर्ट को सुनना है और मेडिसिन समय पे लेनी है। पर साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो हमें डाइट का भी फॉलो करना होता है, डाइट का भी ध्यान रखना होता है। तो यहां हमें भक्ति करते वक्त मेंटल डाइट का ध्यान रखना है। मेंटल डाइट का ध्यान रखने का मतलब है कि हमें अपने विचारों की शुद्धि करनी होगी। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, हम कितने भी पूजा पाठ हवन तप कर लें, जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो विचार शुद्धि से मतलब यह है कि हमें अपने ब्लेमिंग गेम से निकलना होगा, कंप्लेनिंग मोड से निकलना होगा, हमें क्रिटिसाइज करना बंद करना होगा और हमें सच्चित आनंद की परम चेतना के साथ एकाग्र होना होगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ 1 घंटे भजन पूजा कर लिया, बाकी के 23 घंटे क्या किया, वो तय करेगा कि हमारे जीवन की दशा और दिशा क्या होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो हीलिंग का वेट ना करें। जो आपके सामने आ रहा है, जैसे जीवन अनफोल्ड हो रहा है, उसके लिए कृतज्ञ रहें, आभारी रहें और ये सोचें कि इस समय को मैं कितना सकारात्मक तरीके से ले सकता हूं और मैं क्या सीख सकता हूं। इसी तरह से जो हमें हीलिंग मिलेगी, जो हमें शक्ति मिलेगी, उसे हमें अपने तक सीमित नहीं करना है, वो हमें मानव कल्याण के हित के लिए प्रयोग करना है। जैसे अगर आज मेरे भी जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है, वो जब होना होगा होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाऊं। मैं नियमित रूप से वीडियो बनाती आई हूं, आगे भी बनाऊंगी। तो इसी तरह से हमें पर दुख पीड़ा के साथ जुड़ना है। जिसके भी हम सहायक बन सकते हैं, उसके सहायक बन के उसको मार्गदर्शन देना है, उसके सहयोगी बन के उसका सहयोग करना है। जब हम अपनी इस परम चेतना के साथ जुड़ते हैं, तब जीवन में चमत्कार निश्चित है और इसका मेरा जीवन प्रत्यक्ष उदाहरण है।
हमें इस भाव से जुड़ना है कि आबाद करो बर्बाद करो सब तेरी रजा पे छोड़ दिया, तेरा हूं तुझको सौंप कर दिल दे के तकाजा कौन करे। इसलिए जीवन में जब चमत्कार होने होंगे, होते रहेंगे, हमें अपने जीवन को अच्छाई सच्चाई से चलना है और अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को देना है और उनकी कृपा पर, उनकी शक्ति में डाउट नहीं करना है।